हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में और बौद्धिज्म के बारे में। ठीक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, बिना किसी इधर उधर की बातों के हम सीधे डिस्कस करते हैं। देखो, ये वीडियो है कहीं ना कहीं आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक, इसके साथ जो है अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक की बात की जा रही है, ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम था आदिनाथ। ठीक, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। ठीक, अनेकांतवाद किस धर्म अ, मूल सिद्धांत एवं जो है दर्शन है? ठीक, किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद। तो इसका जो संबंध है जैन धर्म से है। ठीक, किससे? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, वहीं आगे बात करें, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है निर्जरा कहा जाता है। ठीक, जैन धर्म में समर का अभिप्राय क्या है? तो समर का अभिप्राय होता है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ। ठीक, के मंत्री एवं सेनापति और इनका नाम था चामुंड राय ने जो है 974 ईस्वी में, ठीक है ना, श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक रीजन में पड़ता है, के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण कराया था। ठीक है ना, और जो बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर, मतलब प्रत्येक 12 वर्ष पर जो है एक उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव का नाम है महामस्तकाभिषेक। ठीक, आगे बात की जा रही है त्रिरत्न सिद्धांत के बारे में। तो त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है और त्रिरत्न में सम्यक दर्शन आता है, सम्यक आचरण आता है और सम्यक जो आपका ज्ञान आता है। ठीक, वही बात करें त्रिपिटक के बारे में। ठीक, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बात की जा रही है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये आपके मक्खली पुत्र या मक्खली गोचाल थे। ठीक, अणुव्रत अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। वही बात करें पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक, तो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जो है सम्मेद शिखर, ये जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये आपके जो है स्थूल भद्र थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है किस जो है जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमवर का श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो ये जो है प्रथम जैन संगीत में हुआ था, कब? पाटलिपुत्र में। ठीक, आगे बात की जा रही है जैन संगीतियों के बारे में। ठीक, जैन संगीतियों के बारे में या फिर हम कह सकते हैं जैन सम्मेलन के बारे में। ठीक, यहाँ पे जैन संगीति कब हुआ, ठीक है ना, और स्थान और उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं जैन धर्म में कुल 2 संगीतियाँ हुई थी। ठीक, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई। ठीक, तो अभी बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जैन धर्म की प्रथम संगीति जो है 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना बिहार में। ठीक, और इसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये आपकी वल्लभी में हुई, वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक, आगे बात की जा रही है जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात जो स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और जबकि भद्रभाव के अनुयायी जो है ये आपके दिगंबर कहलाए। जो श्वेतांबर थे ये सफ़ेद कपड़े धारण करते थे और आपके दिगंबर थे ये जो है नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक, आगे बात करते हैं जैन तीर्थंकरों के क्रम में
अंतिम कौन था? ठीक, तो अंतिम जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, इसी क्रम में महावीर स्वामी जो थे, इनके परिचय देख लेते हैं। ठीक है ना, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक, कुंड ग्राम या कुंडल ग्राम भी कई बार देखने को मिलता है कि निकट हुआ था बिहार में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पिता इनके थे सिद्धार्थ और वज्र संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी। ठीक, और ये जो है लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक, बचपन का नाम इनका जो है वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा थी और जो है कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक, आगे बात की जा रही पुत्री जो थी, इनका नाम था प्रियदर्शना और अरुणजा। ठीक, वहीं प्रमुख उपाधि ये केवल भी कहा गया है महावीर स्वामी को। ठीक, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को बोलते हैं और जिन विजेता को बोलते हैं। ठीक है ना, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित और अरहत। ठीक है ना, पूज्य। तो केवल जिन निर्ग्रंथ और अरहत ये उपाधि मिली है किसे? महावीर स्वामी को। ठीक, निर्वाण प्राप्ति की बात करें तो ये जो है पावापुरी आज का राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में जो है सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान शासक थे। इनके यहाँ पे जो इनका देहावसान हो गया था, निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक, देखो इनका जन्म बिहार में हुआ और इन्होंने देहावसान भी जो है ये बिहार में किया। जन्म हुआ था आज का पटना, पहले का पाटलिपुत्र, और जो मृत्यु प्राप्त हुई वो आज के राजगृह पावापुरी में। ठीक, सॉरी, आगे बात की जा रही है स्यादवाद सिद्धांत का संबंध था जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित जो है कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों दोनों की प्रसिद्धि के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये आपका कौशाम्बी है। ठीक, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? ये आपका भगवती सूत्र में मिलता है। एंड वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? ठीक, इसका जो है ये आजीवकों के लिए किया जाता था। ठीक, बराबर की गुफाओं थी, इनका जो निर्माण किस लिए किया गया था? ये आजीवकों के आवास के लिए किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ठीक, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। देखो पार्श्वनाथ जो थे भगवान, लेकिन इनके द्वारा 4 महाव्रतों की बात की गई थी। वही 5वें महाव्रत को बारे में जो है महावीर स्वामी ने बात की थी। 5वां महाव्रत था आपका ब्रह्मचर्य। ठीक, महावीर स्वामी ने अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित न करना, और ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। ठीक, देखो 5वां महाव्रत है आपका इसका नाम है ब्रह्मचर्य। इसके बारे में जो है महावीर स्वामी ने बात की थी। तो वहीं आगे 4 महाव्रत की बात करें तो 4 महाव्रतों के बारे में जो है पार्श्वनाथ के बात की थी। ठीक, 4 महाव्रत में क्या था? अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था और अपरिग्रह। ठीक, 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य और इसके बारे में महावीर स्वामी ने बात की थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये जो है आपके थे कल्पसूत्र के रचयिता थे, इनका नाम था भद्रभाहु। ठीक, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक, अंत में यहाँ देख ही लिया था जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद जो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर हुआ करते थे और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, वही जो है भद्रभाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए और दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? ये त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी। ठीक, वहीं बात करें
महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है बुद्ध के गृहत्याग की घटना। ठीक, भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय था महायान। ठीक, देखो भगवान बुद्ध जब चले गए, ठीक है ना, दुनिया छोड़ के, उसके बाद जो है भगवान बुद्ध के धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक, एक था आपका हीनयान और एक था आपका महायान। ठीक है ना, तो महायान जो है यह भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानता था। ठीक है ना, मूर्ति पूजा करता था। और हीनयान जो है, हीनयान में भगवान बुद्ध को भगवान नहीं माना गया था और इसके साथ ही जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा के बारे में भी इसने खंडन किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? ये आपका द्वितीय बौद्ध संगीत में। ठीक, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? ये आपका बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को बोलते हैं। क्या? उपसंपदा पद। ठीक, आगे बात की जा रही है बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? ये आपके उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। ठीक, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा था। इसी कारण इन्हें जो है प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई थी। ठीक, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य वो वहाँ पे देख लो। एक है आपका दुख, एक है आपका दुख समुदाय। ठीक, दूसरा है आपका दुख निरोध और तीसरा आपका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ठीक, तो बौद्धों की रामायण के नाम से बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अशोक का जो है कौन सा अभिलेख? ठीक, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, तो जो है ये है आपका रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है देवी देवताओं के पूजा के बारे में अंतर है। बौद्ध धर्म की या बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ था और बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक, और इस समय जो कनिष्क का शासन था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? ये आपका प्रथम उपदेश के बारे में बात की गई है। ठीक, बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? ये आपका है भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोधगया। बोधगया कहाँ पे है? बिहार में। ठीक, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता एवं जो है पवित्रता से संबद्ध है। ठीक, आगे बात की जा रही है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजा था। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक ये आपके महात्मा बुद्ध ही हैं। ठीक, तो भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान है लुम्बिनी वन और ये कपिलवस्तु वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। पिता का नाम था शुद्धोधन। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है ना, और कौली गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र इनका था गौतम। ठीक, वहीं बात करें आपका पालन पोषण, ये पालन पोषण किया था प्रजापति जो है गौतमी के द्वारा। इनकी विमाता मौसी थी। ठीक, आगे बात करें पत्नी के बारे में। पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक, कौली गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र था आपका इनका जो है राहुल। ठीक, और सारथी था चन्ना। घोड़ा था आपका इनका जो कंथक। ठीक, वहीं आगे बात करें तो ज्ञान प्राप्त स्थल के बारे में तो ज्ञान मिला इन्हें गया और जो है ये बोधगया बिहार में पड़ता है। ठीक, निरंजना नदी का तट और घटना संबोधि। आगे बात करें
प्रथम उपदेश स्थल ये आपका ऋषिपत्तन, सारनाथ और शिष्य थे आपका इनके जो है आनंद और पाली। ठीक। धर्म प्रचार का स्थल जो है आपका होता है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। ठीक। जीवन का अंत कहलाया महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। और 483 ईस्वी पूर्व में जो है आयु उस समय थी इनकी 80 वर्ष। दिन था वैशाख पूर्णिमा और स्थान था आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था। तो ये जो है देवदत्त जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। और देवदत्त था भगवान बुद्ध का कजिन। ठीक, चचेरा भाई। आगे बात की जा रही है भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा जो है सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन भी किया गया है। ठीक। आगे बात की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो गुप्त काल में की गई थी। ठीक। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दी गई थी। ये वैशाली में दी गई थी। ठीक। अंत में कह रहा है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजा था। ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में और तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में और जो है चौथी बौद्ध संगीति ये तो कई जगह 1 ईस्वी देखने को मिलता है। 1 ईस्वी और कई जगह यहाँ पर दे रखा है 98 ईस्वी। ठीक। तो करीब करीब इन चारों बौद्ध संगीत में जो है 100 साल का अंतर। देखो यहाँ पर 100 ईयर्स। ठीक है ना। और यहाँ पे करीब करीब 100 ईयर्स। ठीक है ना। और यहाँ भी यहाँ पे करीब करीब मान लो 150 ईयर। तो इस प्रकार से जो है रहा है। ठीक। अब इनके जो है स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है आपका कुंडलवन में हुई थी। ठीक। इसको क्रम से ऐसे याद कर लो आर वी पी और के। ठीक है ना। इस प्रकार से याद कर लो रवि, आरवी से याद कर लो रवि और पीके से याद कर लो पीके। ठीक। ऐसे याद कर लो रवि जो है पीके आया। ठीक। रवि पीके आया ऐसे याद कर लो। तो आरवी पीके। ठीक। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन। ठीक। बात करें इनके अध्यक्ष के बारे में तो अध्यक्ष भी देख लो। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे साबक मीर। तीसरी के थे मुगल पुत्र तिस और चौथी के थे आपके वसुमित्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली जो है चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष और थे उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। ठीक। अब बात करते हैं शासन के बारे में। ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी तब अजात शत्रु का शासन था। दूसरी के समय कालाशोक, तीसरी के समय अशोक और चौथी के समय जो है आपका कनिष्क। ठीक। तो इसको कैसे याद करना है तो इसको याद करना है एके और एके। ठीक है ना। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक। यहाँ पे आरवी पीके, आरवी और पीके, रवि पीके आया। ठीक है ना। तो यहाँ राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका जो है कुंडलवन। ठीक। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। ठीक। वहीं बात करें अध्यक्ष के बारे में तो अध्यक्ष भी देख लो महाकश्यप। ठीक है ना। महाकश्यप, साबक मीर, मुगल पुत्र तिस और आपका वसुमित्र। ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर लो MS MB। क्या? MS MB। ठीक। महाकश्यप, साबक मीर। ठीक है ना। और आपका मुगल पुत्र तिस और आपका जो है अंत में चौथी जो थे इनका है वसुमित्र। ठीक है ना। और यहाँ छोटे से ए बना लो और यहाँ ए से याद कर लेना उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक। आगे बात की जा रही है नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय के थे। ये आपका माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। विश्व का सबसे ऊंचा जो है विश्व शांत स्तूप राजगिरी में है। ठीक। वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बुद्ध की जो है 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोधगया में स्थित है
और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है भगवान बुद्ध को। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था। ठीक है ना, तो इनका नाम था नागार्जुन। ठीक, बौद्ध दार्शनिक था और इसने जो है शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक, नव नालंदा पर महाविहार। ठीक, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कौन? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला जो है किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में भगवान बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बुद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। ठीक, इसके समय जो अध्यक्ष थे अभी हमने बात की थी वासुमित्र अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और वासुमित्र के जो उपाध्यक्ष थे वे थे अश्वघोष। आगे बात की जा रही है तो बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी खड़ी प्रतिमा। ठीक है ना, और खड़ी प्रतिमा ये जो है मथुरा शैली में थी, मथुरा में मिली थी और इस समय राजा थे कनिष्क। आगे बात की जा रही है तो आगे यहाँ देख सकते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को जो है चीन भेजा गया था? तो ये आपका नागार्जुन को भेजा गया था चीन और नागार्जुन ने ही जो है शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन जो है भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक, चीन में भेजा गया था नागार्जुन को, श्रीलंका में भेजा गया था भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र और पुत्री को। ठीक है ना, पुत्र थे आपका क्या नाम था और पुत्री थी संघमित्रा। ठीक, महेंद्र और संघमित्रा। अब बात करते हैं त्रिपिटक के बारे में। ठीक है ना, तो त्रिपिटक देखो एक चीज़ याद कर लेना, त्रिरत्न की अगर बात की जाए तो वो जैन धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक की बात की जाए तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नाम स्वरूप और जो आपका विषय। शुद्ध पिटक इसका जो स्वरूप था वह था पिटकों में बृहत्तम, सबसे बड़ा था। ठीक, और इसका विषय था बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया था। शुद्ध पिटक में सबसे बड़ा था और भगवान बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का संकलन किया गया था। ठीक, विनय पिटक की बात करें पिटकों में सबसे छोटा था और यह जो है आपका बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन करता था। ठीक, अभी धम्म पिटक की बात करें पिटकों में मध्यम था। ठीक है ना, और आपका बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन करता था। ठीक, आगे बात की जा रही है बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक, अंत में बात करते हैं भगवान बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो जो 4 दृश्य थे वह था वृद्ध व्यक्ति। ठीक है ना, बीमार व्यक्ति। देखो जब वृद्ध होता है उसके बाद बीमार पड़ता है। ठीक, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, फिर टपक लेता है मर जाता है मृतक व्यक्ति, और जो है प्रसन्न चित्त सन्यासी। ठीक, और प्रसन्न चित्त सन्यासी। आगे बात की जा रही है तो मगध के किस जो है राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो ये आपका जो है मगध के राजा या मगध के संस्थापक बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है ना, बिंबिसार और भगवान बुद्ध ये समकालीन थे। आगे बात की जा रही है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। ठीक, बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत की थी वैशाली में। आगे बात की जा रही है संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है ना, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बुद्ध के जीवन की घटना एवं जो है उनके प्रतीक। ठीक, बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक के बारे में बात करें। घटना प्रतीक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जब भगवान बुद्ध ने गर्भ धारण किया था तो उस समय का जो प्रतीक है हाथी है।
जन्म हुआ था, कमल प्रतीक है, निर्वाण पदचिन्ह प्रतीक हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रथम प्रवचन की बात की जाए तो जो है चक्र प्रतीक है और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है, ठीक। वहीं इसी प्रकार से आगे बात करें, यौवन आया तो सांड प्रतीक है, ठीक। और समृद्धि आया तो शेर। मृत्यु जब हुई तो इसका प्रतीक स्तूप है और गृह त्याग किया था घोड़ा के द्वारा तो जो है घोड़ा प्रतीक है, ठीक। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था, ये ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया था। और उपोसत का आचरण कौन करते थे, तो ये भगवान बुद्ध करते थे, ठीक। यानी कि बौद्ध भिक्षु, भगवान बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, अनुयायी थे, बौद्ध भिक्षु, ये जो उपोसत का जो है आचरण करते थे, ठीक। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, ये जो है पद्म पाणि के नाम से जानते हैं, ठीक। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ ये आपका जो है सिक्किम में है। वही आगे बात करें तो बौद्ध जो शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित है, इससे निर्देशित है बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है, तो इसको जो है कहा जाता था तारा, ठीक। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था, तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में जो अनाथ सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, इसको जो है सर्वास्तिक की मान्यता दी गई है, ठीक। महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, ये जो आपका जीव है यह निर्मित है नव धर्म से, ठीक। वहीं आगे बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है, बुद्ध धम्म और संघ शामिल है, ठीक। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो कारण एवं कार्य को जो है प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार से वे जो है इस पर निर्भर है, ठीक। अंत में हमने पढ़ ही लिया था बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ठीक।